जी नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम भाई कि टीजीटी और पीजीटी वाले जितने भी साथी हैं हमारे, है ना, कितना टाइम हो गया उनको इंतजार करते हुए। अब एक इसको दुर्भाग्य कह लीजिए या फिर क्या ही बोलें कि इतने सारे पद खाली हैं, है ना, उन पदों पे कोई भी विज्ञापन अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो पद आ चुके थे उनकी एग्जाम डेट तक नहीं आ पा रही है। लेकिन इसी बीच क्या एक न्यूज़ जो है आपको देखने को मिली है, जिसमें ये कहा गया है मेरे भाई कि 25,000 से ज़्यादा पद। तो जो बीएड वाले साथी थे हमारे, अभी जैसे आपको मालूम है कि पीआरटी से जो है बीएड को आउट कर दिया गया है, तो उसके बाद एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छा मौका है जो बीएड वाले साथी हैं उनके लिए। काफ़ी अच्छा मौका है कि बीएड वाले साथी इस टीजीटी पीजीटी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। भाई अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि 25,000 पद थे। अब इन 25,000 पदों पे विज्ञापन जो है कब जारी हो रहा है? सबसे पहली बात तो समझ लीजिए आयोग बनेगा, है ना, चीज़ें चली बहुत तमाम तरह की। आयोग बनेगा, आयोग बन गया, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब ये इन सब में आप लोगों ने देखा कितना टाइम जो है आपका निकल चुका है अब तक, और सिर्फ इंतजार के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन एक जो न्यूज़ आई है, कहीं ना कहीं देखो ये जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, इससे एक चीज़ तो आप समझ पाएंगे कि चाहे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन विज्ञापन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं आप देखो, अब ये चीज़ समझ लो, मान के चलो उन्होंने कल विज्ञापन दे दिया, सपोज करो कल विज्ञापन आ गया या अगले महीने बाद एक महीने बाद विज्ञापन आ गया, तो क्या आपकी तैयारी है उतनी? एक क्वेश्चन जरूर करिएगा अपने आप से। तो न्यूज़ क्या है सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप पहले एक बार इस न्यूज़ को देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी क्या कि टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अब जब ये पद खाली हैं, सिंपल सी बात है भाई, तो उनको भरा भी जाएगा, इन पदों को भरा भी जाएगा, ये बात तो आप समझ लीजिए। प्रदेश भर के एडेड कॉलेज शिक्षकों को खाली पदों को भेजी गई है, जितने भी खाली पदों की अधिसूचना भेजी गई है उसकी सूचना भेजी गई है। तो टीजीटी पीजीटी के आपके 25,000 से ज़्यादा जो पद हैं ये अभी रिक्त हैं और इन पदों को भरा जाना है। और जो हमारे बीएड वाले साथी थे, जो बीएड वाले साथी हैं, चूंकि अभी आप लोगों को मालूम है कि भाई जो बीएड है वो प्राइमरी का हिस्सा नहीं बचा है। ठीक है, बीएड जो आपका प्राइमरी का हिस्सा नहीं है, यानी पीआरटी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो मेरे भाई। तो पीआरटी के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो टीजीटी पीजीटी आपके लिए वेट कर रही है। अब ये चीज़ समझ लो, इस न्यूज़ में क्या कहा गया है, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। सहायक अध्यापक के कुल जो 70,803 पद सृजित हैं, 70,803 पद सृजित थे, इसमें ऐसे 49,804 जो पद हैं ये फिल हुए हैं, मतलब ये भरे हुए हैं। बाकी पद क्या है, रिमेनिंग है। प्रवक्ता की अगर हम बात करें तो प्रवक्ता के जो स्वीकृत पद हैं वो आपके 22,220 पदों में से 17,517 है ना, ये पद जो है आपके ये भरे हुए हैं। बाकी सारे पद कैसे हैं, रिक्त हैं। तो एक बार देखिए क्या है कि प्रदेश भर के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों में 25,000 से अधिक पद जो हैं खाली हैं, यानी 4,512 टोटल स्कूल हैं, उसमें आपके जो पद हैं वो 25,000 से भी ज़्यादा खाली हैं। एक बड़ी और बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 पद अभी भी रिक्त हैं। 20,000 तो भाई टीजीटी के, तो टीजीटी वाले साथी जो हमारे बीएड हैं, देखो ध्यान रखना भाई, टीजीटी के लिए आपको मास्टर नहीं चाहिए, है ना, टीजीटी के लिए आपको पीजी वगैरह नहीं चाहिए। तो टीजीटी वाले जो साथी हैं, जो मतलब जो बीएड वाले साथी हैं, वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, उनको कोई मास्टर की डिग्री यहाँ पे नहीं चाहिए। अब आपके पास सबसे बड़ा डेटा निकल के आ रहा है ना, 20,000 प्लस 21,000 मान लीजिए, है ना, 20,999, यानी अगर मैं बोलूँ 21,000 पद तो भाई आपके लिए आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या आप रेडी हैं? ये तो समझ लीजिए पद खाली हैं, तो विज्ञापन आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या उसके लिए आप रेडी हैं? ये चीज़ें मैटर करती हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रवक्ता की, तो जो स्वीकृत पद हैं उसमें से अगर आप देखेंगे उसके सापेक्ष 4,703 पद खाली हैं, है ना, 4,703 इसमें खाली हैं। अब ये पूरे उन्होंने बता दिया कि भैया प्रधानाध्यापक के इतने हैं, उसके इतने हैं, इतने इतने हैं, ये सारी चीज़ें खाली हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, होता क्या है यहाँ पे, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे गए थे पहले, है ना, उनका भी परीक्षा नहीं हुआ है, जो कि आयोग की वजह से लटका पड़ा है। इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर, साल पहले विज्ञप्ति टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं हो सकी है।
यानी पहले फॉर्म भरवा लिए गए हैं। जो पहले, सबसे पहले तो देखो, जब जैसे ही आयोग बनेगा तो जो नए साथी हैं, मतलब जो पुराने साथी हैं, उन्होंने टीजीटी का फॉर्म पहले भर रखा है, तो सबसे पहले तो उनकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आप लोग भी तैयार रहिए कि क्या आप जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए आपका सब कुछ रेडी है, या फिर जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब आप तैयार करोगे। ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम की डेट जब आएगी तब आप उसको तैयार करोगे मेरे भाई, नहीं। ये आपकी तैयारी अभी से होनी चाहिए, ताकि जब डेट आ जाए तब आपके पास की रिवीजन स्टार्ट हो। आपको तो भरपूर समय मिल गया है ना, भरपूर समय आपको मिला है। ठीक है, तो आवेदन करने वाले इतने सारे साथी थे। अब देखो कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है, 13 लाख प्लस 13। अब सीट कितनी है आपकी, 4000 प्लस है, 4163 है, इसलिए 13 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। तो अब आप लोग देख लो, 13,33,000 है ना। तो आप देखो कितना कंपटीशन है, क्या कहीं ये कंपटीशन कम लग रहा है आपको? इसके लिए आपको फाइट करना है। और वो फाइट ये नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आया या फिर डेट नहीं आई, भाई अपनी तैयारी तो पूरी रखो, कभी भी पेपर हो जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, वो सारी बात यहाँ पे बता दी है। तो अब जब क्या होगा, जब ये परीक्षा आपकी होगी तो सबसे पहले ये जो 4163 पद हैं इनके लिए परीक्षा करवाई जाएगी। दूसरी बात ये करेंगे, रिक्त पदों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं कुछ अभ्यर्थी, यानी पूर्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। लेकिन क्या है मेरे भैया, नए आयोग के गठन के बाद चयन बोर्ड का उसमें विलय हो गया। अब नए आयोग को ही एडेड कॉलेजों में शिक्षक का भर्ती करना है। तो ये जो भर्ती पेंडिंग पड़ी, जो फॉर्म आपके आए वो किस लिए रुक गए, उसकी डेट क्यों नहीं है? क्योंकि जो नया आयोग बनेगा वो नया आयोग ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। तो आयोग बन चुका है, आयोग का जो अध्यक्ष है उनके लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है मेरे भाई, वो भी मिल जाएंगे, है ना, इंटरव्यू वगैरह चल रहा है उसके लिए। अब इसमें क्या है कि इस रिक्त पदों पर जो संख्या है बढ़कर कितना 25,000 से अधिक हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग ये है कि वर्तमान में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पर एक साथ भर्ती की जाए। भाई देखो, अगर आप देख रहे हैं 4163 तो ये हो गया, 4163 हमारे पहले के थे, 4163 पहले के थे। अब उसके बाद 25,000 प्लस का ये बोल रहे हैं, 25,000 प्लस का ये बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो 29-30,000 जितने भी पद बन के आ रहे हैं इन सब पे एक साथ भर्ती करवा दी जाए। ठीक है, वर्तमान में जितने भी पद दिखते हैं इन पे एक साथ भर्ती की जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन के लिए शिक्षकों की कमी दूर हो सके। तो मेरे भाई इनकी भी मांग ठीक है ना, इनकी भी मांग ठीक है कि हो सकता है कि उन्होंने 41,000 दे दिया, उसके बाद इनको टांग दिया, तो एक साथ निकाल दें इनको भी, तो भी सबका भला है इसमें ना, सबका भला हो जाएगा और एक अच्छी खासी संख्या में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो भर्ती अगर 25,000 पदों पे, या जो 41 वाले साथी हैं, जो 4,163 वाले साथी हैं जिन्होंने इससे पहले फॉर्म भर दिया था, तो क्या वो उसके लिए तैयार हैं? या जो नई भर्ती आने वाली है टीजीटी पीजीटी के लिए, क्या वो साथी तैयार हैं? मैं फिर से बोल देता हूँ, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में तैयारी कभी नहीं होती है। और अब ये समझ लो, खास करके मैं बीएड वालों के लिए बात बोल रहा हूँ कि प्राइमरी से आप अलग हो गए हो, है ना, प्राइमरी आपका हिस्सा नहीं बचा, तो आपके पास एक अच्छा मौका है ना। टीजीटी में आप मान चलिए 21,000 के आसपास पद है टीजीटी में केवल, तो टीजीटी तो आपका ही अधिकार है भाई, अपने उस अधिकार को लीजिए, अच्छे से करिए, चीज़ों को समझिए। तो नोटिफिकेशन या विज्ञापन या कुछ भी चीज़ समझ लो, ये आनी तो है ना, आनी तो है। और देखना, आनंद फानन में ही सारे काम हो जाएंगे, फिर सोचेंगे कि हम पढ़ नहीं पाए या ये काम नहीं कर पाए, वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो बेटर ये होगा कि आप अभी से लग जाइए। आपके पास एटलीस्ट इतनी उम्मीद तो है कि इतने पद खाली हैं, विज्ञापन आएगा, रुका पड़ा है किसी वजह से कि आयोग की वजह से, जिस दिन सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। भाई समय लग रहा है, और देखना जो बच्चे सिलेक्शन लेके जाएंगे वो अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, उनको मालूम है, उनका काम तैयारी करना है, वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे विज्ञापन कभी भी आ जाए। तो अब सोचना आपको ये है कि भैया कि आप इसके लिए कैसे तैयार करेंगे अपने आप को, क्योंकि ऐसे मौके फिर बार बार मिलते नहीं हैं। समझ पा रहे हैं? तो तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितनी भी अपडेट आएंगी टीजीटी पीजी से रिलेटेड या फिर कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो, सारी अपडेट टीचर अचीवर्स पे आपको मिलती हैं और सारी ऑथेंटिक ही मिलेंगी। कोई ऐसा नहीं कि बस प्रोपेगेंडा फैला दिया कि भैया ये हो गया वो हो गया, नहीं, जो चीज़ें हैं एक्चुअल हैं, वही वास्तविकता आपको यहाँ पे मिलती है। तो टीजीटी पीजीटी की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम्स हैं या कोई भी अपडेट इसमें मिल आएगी तो आपको डेफिनेटली उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाएगा। ठीक है, तो बस जाते जाते मेरा क्वेश्चन यही है, एक बार अपने आप से प्रश्न जरूर करिएगा कि अगर मान लो 1 महीने बाद विज्ञापन आ गया, जो साथी जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है 4,000 वालों ने,
अगर आपका विज्ञापन आ गया कल की डेट में, 1 महीने बाद एग्जाम की डेट आपकी आ गई, विज्ञापन तो आपका हो ही चुका है, आपकी अगर एग्जाम की डेट आ गई तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो? इसका आंसर जरूर दे देना अपने आप से। ठीक है, ये मेरा बस एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप जरूर करना है। क्योंकि भाई एक चीज सोच लो कि इतना सारा चीजें, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है आपको, सिलेबस बहुत सारा है, उसके लिए कोई 1-2 दिन में तैयारी, 2-3 महीने में तैयारी नहीं होती है, पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको, 6 महीने, साल भर आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाओगे। और जब नोटिफिकेशन या फिर जब एग्जाम की डेट आएगी तब सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए फिर इतनी चीजें कहनी थी मुझे, तो ये बात आप ध्यान रखना। विज्ञापन जो है आपका, क्योंकि जिस दिन विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आपका कभी भी आ सकता है, आप ये मान के चलो आयोग बन, भाई आना तो है, ये तो श्योरिटी है, बाकी चीजों पे मत रहो, है ना, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखो कि ये नहीं हो रहा, भाई होना है, जब चीजें आएंगी तो वो सिलेक्शन ले जाएंगे जो तैयारी में जुटे पड़े थे। ये चीज देख लेना, ये फैक्ट होता है, ये रियल होता है। ठीक है, चलिए फिर अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं फिर आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।